Hello everyone, welcome to NT Net Economics. I hope that you all are doing well. So आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम का एक ट्रिकी क्वेश्चन. सो एज यू ऑल नो कि जो सेट एग्ज़ाम है वो 9 जनवरी को कंडक्ट करवाया जाना है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी यूट्यूब सेशंस, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस में ऑलरेडी कंडक्ट कर चुकी हूँ. इन केस अगर आप लोगों ने उन यूट्यूब सेशंस को, उन स्पेशल क्लासेस को नहीं देखा तो आप लोग उनको देख लेना. तो चलिए आज का हम ये जो क्वेश्चन है देखेंगे कि इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है. सो द स्टेटमेंट इज दैट कंसिडर टू यूटिलिटी फंक्शंस. दो यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है u एंड v और देखना हम लोगों ने क्या है कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. तो सबसे पहले तो आप लोग इन दोनों ही यूटिलिटी फंक्शंस को ध्यान से कंसिडर करिए. सो यहाँ पे v यूटिलिटी फंक्शन और ये है हमारे पास u यूटिलिटी फंक्शन. सो अगर आप लोग इसको ध्यान से कंसिडर करो तो हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट देखने को मिल रहा है कि ये जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे हमारे पास है q1 रेज़ टू पावर 6 एंड q2 रेज़ टू पावर 4 और यहाँ पे क्या है q1 रेज़ टू पावर 1.5 और q2 रेज़ टू पावर 1. यानी कि अगर मैं यूटिलिटी फंक्शन को यहाँ पे 4 टाइम्स बढ़ाऊंगी तो मुझे सेम टर्म देखने को मिलेगी. सो चलिए इसको करते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन है इसको 4 टाइम्स से बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, q1 रेज़ टू पावर 6 एंड q2 रेज़ टू पावर 4. यानी कि v हमारे पास कैसे आया, v हमारे पास आया, हम लोगों ने यूटिलिटी फंक्शन को 4 टाइम्स से यहाँ पे जो है बढ़ाया है. उसके बाद अगली यहाँ पे ये जो सेकेंड टर्म है इसको कंसिडर करिए. सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या किया गया है, इसी यूटिलिटी फंक्शन का यहाँ पे कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिया हुआ है. सो यहाँ पे क्या किया है, इसी प्रोडक्शन फंक्शन का कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो लिया हुआ है. सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड हम लोग इसको लॉग लेके जो है वो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल्स टू 1.5 लॉग ऑफ q1 प्लस लॉग ऑफ q2. सो यहाँ पे हम लोगों ने दो फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं, लॉग m रेज़ टू पावर n ये वाला फॉर्मूला, इसके अलावा लॉग m इंटू n. सो लॉग m इंटू n का हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस n, लॉग m प्लस लॉग n और ऐसे लॉग m रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n लॉग n. सो इन दो फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम लोगों ने ये जो इक्वेशन है उसको डिराइव किया है. तो इसको मैच करिए. सो एग्जैक्टली ये हमारी जो इक्वेशन है ये मैच हो रही है हमारी इस टर्म के साथ. यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने ये जो यूटिलिटी फंक्शन था इसी का उन्होंने कॉब डगलस ट्रांसफॉर्मेशन लिया हुआ है. सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ u. सो ऐसे हमारा जो यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन है इसको हम लोगों ने यहाँ पे इंटरप्रेट कर लिया. अब ये चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस के साथ जाएंगे और इसको एक बार मैच करेंगे. सो v इज़ अ लॉग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u. तो ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लॉग के साथ साथ हमारे पास u4 भी है. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. उसके बाद डी स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, v इज कॉब डगलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u. सो ये तो यहाँ पे ठीक है कि कॉब डगलस ट्रांसफॉर्मेशन तो है, बट अगेन यहाँ पे u4 भी है. सो यहाँ पे u4 भी है तो ये भी आधा अधूरा आंसर है, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है. आगे उन्होंने ये बोला कि हम लोगों को चेक क्या करना पड़ेगा कि क्या ये जो फंक्शन हमारे पास जो आया है, ये यूटिलिटी फंक्शन जो कि हम लोगों ने बनाया है, क्या ये इंक्रीजिंग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर डिक्रीजिंग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है. सो इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोडक्शन फंक्शन को, इस v फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u. सो हम लोग ये जो v फंक्शन हम लोगों ने डिराइव किया है इसको हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4u3 प्लस 1 ओवर u. सो 4u3 प्लस 1 ओवर u. अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये कि अगर हमारा जो फंक्शन है इंक्रीजिंग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एवर इंक्रीजिंग, जो कि हमेशा इंक्रीज ही होती जाए, और डिक्रीजिंग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, एवर डिक्रीजिंग, जो कि हमेशा डिक्रीज ही होता जाए. सो देखिए कि यहाँ पे डेरिवेशन करने के बाद, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमारा जो फंक्शन आ रहा है इट इज़ ग्रेटर देन 0. सो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि अगर डिफ्रेंसिएशन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन. और अगर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो 0 से कम आ रही है, यानी कि नेगेटिव आ रही है, तो इट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन. सो देखिए कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है इट इज़
ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू है, और इसके अलावा यूटिलिटी है, और यूटिलिटी एज यू ऑल नो कि जो यूटिलिटी है टोटल यूटिलिटी वो कभी नेगेटिव नहीं होती। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमारा जो बी इक्वेशन है, ये जो हमारा बी ऑप्शन है, दिस इज़ द करेक्ट वन। सो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। सो आई होप कि आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा। तो सबसे पहले एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने ये जो यूटिलिटी फंक्शन था इसको 4 टाइम बढ़ाया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कॉफ डगलस ट्रांसफॉर्मेशन लिया, यूटिलिटी फंक्शन यू का लॉग लेके हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, और लॉग लेके सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिक्रीजिंग मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग मोनोटोनिक निकालने के लिए हम लोगों ने ये जो वी फंक्शन हमने डिराइव किया था इसको डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू यू। अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा तो इट मीन्स इंक्रीजिंग मोनोटोनिक है, यानी कि हमेशा इंक्रीज होता जाएगा, और अगर ये वैल्यू 0 है, लेस देन 0 है, तो इट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हमेशा डिक्रीज ही होता जाएगा। सो आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना आ गया होगा। सो ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन जो कि आपको वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी यूट्यूब सेशंस के थ्रू और बहुत सारी स्पेशल क्लासेस के थ्रू हम लोगों ने उनको ऑलरेडी जो है वो सॉल्व किया है। इन केस अगर आप लोगों ने उन स्पेशल क्लासेस को, उन यूट्यूब सेशंस को नहीं देखा तो देख लेना। सो यूट्यूब सेशन है अनअकैडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी NTA UGC नेट लाइव। सो ये है चैनल का नाम। सो इस चैनल के ऊपर अगर आप लोग जाओगे या फिर मेरा नाम अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे तो आपको वो सारी जो सेशंस हम लोगों ने किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उन सभी सेशंस को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आप सभी के लिए कंडक्ट की हैं। इन केस अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा तो देख लेना। और इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरा कंप्लीट कोर्स भी चल रहा है फ्रॉम यूनिट नंबर 6 टू यूनिट नंबर 10, जिसमें कि हम लोग ये लास्ट 5 यूनिट्स को यहाँ पे जो है वो कंप्लीट सिलेबस इनका कर रहे हैं। जितने भी प्लस लर्नर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप लोग मेरे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी का हमारे यूनिट चल रहा है, इंडियन इकोनॉमी का यानी कि 10th यूनिट हमारा चल रहा है इस कोर्स में। और जितने भी लर्नर्स जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी चाहते हैं तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ माय रेफरल कोड एज वेल एज माय इनवाइट कोड, यानी कि वो सभी लर्नर्स जिन्होंने कि अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जितनी भी स्पेशल क्लासेस मैंने कंडक्ट की हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग देखने के लिए आप लोगों को ये जो रेफरल कोड है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। सो जितनी भी स्पेशल क्लासेस हुई हैं आप सभी उन क्लासेस को ज़रूर से देखिए। बहुत से क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ पे जो है वो डिस्कस किए हैं। सो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो जितने भी लर्नर्स हैं आप सभी उन क्लासेस में ज़रूर से एनरोल किया कीजिए, चाहे आपने इस एग्ज़ाम को देना है चाहे आपने इस एग्ज़ाम को नहीं देना, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो निखरते जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी, और उतना ही अच्छा परफॉर्म आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में कर सकते हो, चाहे आप लोग सेट एग्ज़ाम की बात करो चाहे आप लोग नेट एग्ज़ाम की बात करो। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया आप सभी को अब सॉल्व करना आ गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।